नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं संकट चौथ 2023 को लेकर। कब पड़ रहा है, बाल धोए या नहीं इस दिन, या पहली बार व्रत करें, मासिक धर्म से संबंधित कई सारे सवाल आप सभी के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मालूम हो जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि संकट चौथ व्रत नाम से ही स्पष्ट है, संकटों को दूर करने वाला व्रत। महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने परिवार में सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि के लिए। ऐसे में आप सभी को भी इस व्रत को जरूर से करना चाहिए। गणेश जी महाराज सभी संकटों का नाश करते हुए परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि करते हैं। तो 2023 में 10 जनवरी दिन मंगलवार के दिन आप सभी को भारत के प्रत्येक क्षेत्र में संकट चौथ व्रत को करना होगा। इस व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिलवा चौथ, तिल चौथ, संकष्टी चतुर्थी, संकट चौथ, माघी चौथ, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपके क्षेत्र में जिस हिसाब से इस व्रत को जाना जाता है उस हिसाब से करने का प्रयास करें। मूलतः इस व्रत में गणेश जी महाराज और भगवान चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। तो आप सभी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। पहले दिन ही आप सभी को प्याज लहसुन अर्थात तामसिक चीजों का परित्याग कर देना होगा और लाल पीले रंग के वस्त्रों को धारण करते हुए गणेश जी महाराज का स्मरण ध्यान करते हुए अपने सभी कुल देवी देवता, अपने सभी पितृ इष्टों का ध्यान करते हुए सुबह के समय में छोटी सी पूजा कर लेनी होगी। व्रत का संकल्प ले लेना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हे गणेश जी महाराज, हम और साथ ही अपने जो आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनका ध्यान करते हुए कहना है कि आज मैं अपना यह व्रत शुरू कर रही हूँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाए और हमारे घर परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाए रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लेना होगा। सुबह भगवान शिव गणेश जी महाराज का छोटा सा विधि विधान से पूजन कर लेना होगा। कई लोग सुबह के समय में कथा श्रवण कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। कई लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार चीजें बदलते रहती हैं। शाम के समय जो है कई लोग शाम के समय जब 4 बजे के आसपास या कई लोग रात्रि के समय इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और पूजा भी करते हैं। तो पूजा विधि जान लीजिए। एक पाटे में गणेश जी महाराज को स्थापित कर लीजिए। इस दिन आवश्यक रूप से काले तिल के लड्डू, काले तिल के पकवान बनाए जाते हैं, गणेश जी महाराज को भोग लगाए जाते हैं। दान के रूप में भी यही चीज, जितना अधिक काले तिल के दान किए जाए अर्थात काले तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान किया जाए, उतना श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को विधि विधान से गणेश जी महाराज की पूजा कर लेनी होगी। उन्हें दुर्वा जरूर से समर्पित करें। खीर इत्यादि बना सके तो अति उत्तम है। तिल मिश्रित प्रसाद बना सके, पंजरी बना सके तो अति उत्तम, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। यह व्रत विशेष रूप से संतान के लिए होता है, सुख समृद्धि के लिए होता है। तो इस व्रत में अपने बच्चों को भी शामिल करें, उनके साथ कथा का श्रवण करें। अगर पंडित जी आते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं, कहीं पर जो है 4 बजे के समय में, कहीं पर 11 बजे सुबह के समय में भी क्षेत्र के अनुसार यह कथा का प्रमाण अलग अलग हो जाता है। तो विधि विधान से जैसा आपके चलन है, अखंड दीप इत्यादि प्रज्वलित करके इस व्रत की पूजा करें और कथा का श्रवण करें। शाम के समय में जब चंद्रमा उदित हो जाए, हर एक क्षेत्र में, भारत के क्षेत्रों में 8:41 के आसपास चंद्रमा दिख जाएंगे, तब दूध मिश्रित जल से आप सभी को चंद्रमा को अर्घ्य देना होगा। ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्रमा महाराज को अर्घ्य दे और तिल भी जरूर से उसमें मिश्रित करें, तब यह पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही अब आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि क्या मैम हम मासिक धर्म में इस व्रत को कर सकते हैं? बिल्कुल, इस व्रत को मासिक धर्म में छोड़ा नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। बल्कि आपके नाम की जो पूजा है उस अन्य व्यक्ति कर लेंगे। जो यह बड़े बड़े व्रत होते हैं, शास्त्रों में कहा जाता है इन व्रतों को छोड़ना नहीं चाहिए। आप भोजन इत्यादि ना करें, मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। आप व्रत में हैं परंतु आपके नाम की जो पूजा है वह अन्य व्यक्ति कर देंगे, आपको पूरा फल प्राप्त होगा। आपके बच्चे कर सकते हैं इस पूजा को, आपके पति कर सकते हैं, आपकी कोई जेठानी देवरानी आस पड़ोसी हैं तो उनसे भी मदद मांगकर आप अपने नाम की पूजा और दान पुण्य करवा सकते हैं। और साथ ही कई जनों की यह सवाल आ रहे हैं कि क्या इस दिन बाल धोने चाहिए या नहीं, जैसा कि मंगलवार का दिन है। देखिए, वह दिन महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, वह त्योहार महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तो बहुत बड़ा त्योहार है और बहुत बड़ा व्रत इसे माना जाता है। पूरे साल भर में यह व्रत आता है, तो इस दिन बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। मंगलवार के दिन बाल कटवाने के लिए और नाखून कटवाने के लिए मनाही होती है, बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, तो इसमें बाल भी आते हैं।
तो पूर्ण रूप से जो वस्त्र है वह धुले हुए होने चाहिए और आप भी पूर्ण रूप से स्वच्छ होने चाहिए। इसके साथ ही यह सवाल आता है कि इस बार इस व्रत को शुरू करें या नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो तिल का दान करें। ब्राह्मण को एक समय का भोजन जो है जरूर से आप भोजन के रूप में दे, भले ही सूखा अनाज दे, भले ही बना कर दे, जितना संभव हो। इन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा है, गर्म वस्तुओं का दान करें। कंबल, काले तिल, गुड़ इत्यादि जो आपसे संभव हो अपनी क्षमता अनुसार दान करने का प्रयास करें। इन चीज़ों का दान करने से बच्चों में सद्बुद्धि होती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती है। इसके साथ ही एक विशेष उपाय आप सभी को बताना चाहूंगी। भगवान महादेव और भगवान गणेश जी महाराज पर अपनी मन की बात कहते हुए, जो आपके मन में इच्छा है, जो भी आपकी तमन्ना है मन में, चावल के 108 दाने या जितने आपसे संभव हो चावल के दाने समर्पित करते हैं मन की बात कहते हुए महादेव के ऊपर, शिव परिवार के ऊपर, तो आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। तो इस तरह से जानकारी थी यह 2023 में पड़ने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। आपके कोई सवाल हो, आपका अपना चैनल है, जरूर से पूछ लीजिएगा। भगवान शिव माता रानी कृपा करे। जय श्री राम, हर हर महादेव।